आज प्रदेश के गठन के बाद लगातार ये समाज जहां खुद को संगठित कर रहा है, अपने हक अधिकार की बात कर रहा है और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सबलता के मेहनतकश ये समाज हर कसर, हर प्रयास लगातार करते आ रहा है। चूंकि इस परिवार के कई सदस्य हमारे साथ राजनीति में सहभागी हैं, तो इनके सारे विषय मेरे लिए गिरते हैं। कई अवसरों पर इन विषयों के संदर्भ में, इन विषयों के साथ मैं हमेशा खड़ा रहा हूं और भविष्य में भी मेरी कोशिश है कि इस राज्य के परिचय को बदलना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब इस राज्य के परिचय का, चूंकि समुदाय विशेष पर और बहुतायी के आधार पर राज्यों का परिचय बनता है। जिस समुदाय की आबादी जिस तरह की होगी, जो समुदाय पूरे प्रदेश की आधा आबादी के आसपास होगा, उसका परिचय भी बिल्कुल अलग होना चाहिए। हम अपने अलग अलग विभिन्न बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर अपने अधिकार और हक की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको कलेक्टिव रूप से एक साथ खड़ा होकर बात करने का, अपनी आवाज बुलंद करने का समय आ गया है। और ये परिस्थिति लोगों ने हमारे सामने खड़ा किया है और इस परिस्थिति को चुनौती में हमें और आपको लेना पड़ेगा। ये परिवार हमारा परिवार है। हर परिवार को हक है राजनीतिक भागीदारी का, आर्थिक भागीदारी का, सामुदायिक भागीदारी का, और ये मूल्यांकन करने का भी अधिकार है कि लंबे समय तक इन भागीदारी से किन कारणों से हम दूर रहे हैं। समाज के अगुवा है जो समाज की चिंता करते हैं। मेरे साथ कई बार बैठने का अवसर मिला। मैंने कहा कि बाह्य कार्यक्रमों में मैं आपके साथ जुड़ूं, मैं अपने परिवार के साथ खड़ा रहूं, ये तो होगा, लेकिन अंतरिम रणनीति भी एक संगठन का और परिवार का बनना चाहिए, हमारे समाज का बनना चाहिए, जिसके तहत एक रणनीति के तहत इस परिवार को इसके अधिकार तक पहुंचाने में हम सभी मददगार हो सके। मैं परिवार के बाह्य व्यवस्था से ज्यादा अंतरिम चीजों पर ज्यादा भरोसा मुझे है। मैं चाहता हूं कि इस परिवार की ये कोशिश होनी चाहिए और सुदेश महतो आपके साथ इस काम के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और आगे भी हम लोग इसकी पूरी रणनीति तैयार करेंगे। इस राज्य के लिए हमें और आपको अपनी भूमिका तय करनी होगी और ये निश्चय किया हुआ है और इसको और बड़ा बल देने की आवश्यकता है। आप अपने मुकाम तक जाएंगे। आपके जो भी मांगपत्र, 8 सूत्री मांगपत्र मैंने देखा है, ये मांगपत्र किसी को देने की जरूरत नहीं है, इसका निर्माण खुद खड़ा होकर करिए। सुदेश महतो आपसे ये आग्रह करने के लिए आया। मांग कौन देता है? कमजोर लोग मांग देते हैं, जो छूट गए वो मांग देते हैं। जिसमें राजसत्ता पर काबिज होने का ताकत और क्षमता रखने वाले मांग पत्र से नहीं चलेंगे, हक हुकुम की बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे, भागीदारी की बात होनी चाहिए, साझेदारी की बात होनी चाहिए। और सुदेश महतो आपको साझेदार बन के जाता है। हम दाता और याचक की भूमिका में नहीं, एक भागीदार के रूप में हम जीना चाहते हैं। आपको अपनी समता, अपनी क्षमताओं पर खड़ा करना ये मेरा दायित्व है। अधिकार के नजदीक ले जाना ये मेरा दायित्व है। बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करना ये हमारा दायित्व है। और इस दायित्व को राज्य का एक अगुवा नेता होने के नाते ये जवाबदेही मुझे पता है और इस जवाबदेही में जब भी मौका मिलेगा ये भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। ये हमारा आपके साथ